हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे पब्लिक ओपिनियन। लास्ट सेशन में हमने किया इट्स मीनिंग एंड फीचर्स। आज हम करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन का मीनिंग क्या है? पब्लिक ओपिनियन का मीनिंग था कि हम सब लोगों का डिफरेंट व्यूज हैं। इन डिफरेंट व्यूज को अगर हम एग्रीगेट करते हैं, टोटल करते हैं, तो एक पब्लिक ओपिनियन बनता है। रिगार्डिंग एनी मैटर हम लोग क्या सोचते हैं उसको ही हम पब्लिक ओपिनियन कहते हैं। जैसे आज के टाइम में क्या पब्लिक ओपिनियन बन रहा है कि जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। जॉबलेस ग्रोथ का मीनिंग क्या है कि हमारा देश ग्रोथ कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन स्टिल अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करती जा रही है। आज के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट 40-45 मिलियन लोग ओपन अनएम्प्लॉयड है। तो हमारा क्या ट्रेंड चल रहा है? मोदी _ रोजगार दो, ये हैशटैग बहुत ट्रेंडिंग में आ गया, क्योंकि हम लोगों का ओपिनियन बन चुके हैं। सरकार ने कहा था हम आप लोगों को जॉब देंगे, ग्रोथ करेंगे, लेकिन हम अनएम्प्लॉयड हो रहे हो। आपको कि कोविड-19 की वजह से है कि हम अनएम्प्लॉयड हो गए, लेकिन जो ग्रोथ का रेट है CMI के द्वारा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग क्या है, वो कह रहे थे कि जो हमारी ग्रोथ है वो तो हो रही है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है। उनके अकॉर्डिंग 2015 में क्या था कि जो ग्रोथ थी, जो लोग एम्प्लॉयड थे, एम्प्लॉयड लोग कितने थे? 407 मिलियन, जो 2018-19 में कम होकर 405 मिलियन हो गए। अब तो और भी ज्यादा डिक्रीज हो गए। तो कोविड-19 से पहले क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करती जा रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि लोगों का ट्रेंड क्या बन गया, ओपिनियन क्या बन चुका है कि हमें रोजगार चाहिए, मुझे एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो पब्लिक ओपिनियन कहता है कि हम लोगों को अगर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तब जाकर देश की तरक्की होगी। तो पब्लिक ओपिनियन हर एक पॉलिसी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्या चाहते हैं, इसको हम पब्लिक ओपिनियन कहते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट वन, इट कंट्रोल्स द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रही है, गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप ना बन जाए, एक लीडर डिक्टेटर ना बन जाए, उसको रोकने के लिए पब्लिक ओपिनियन सबसे इंपॉर्टेंट है। सरकार जो चाहे वो नहीं कर सकती। सरकार को हर डिसीजन कैसे लेना होता है जिससे उस देश के लोगों का वेलफेयर हो। अगर हम चाहते हैं हमें एम्प्लॉयमेंट मिले, तो एम्प्लॉयमेंट मिलना हमारा क्या बन गया? एक पर्पस बन गया। तो सरकार को चाहिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक के साथ प्रोडक्शन की जाए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जाए, माइक्रो इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जाए। ये पब्लिक ओपिनियन बन गया। सरकार कोई भी पॉलिसी, कोई भी डिसीजन अपनी मर्जी से नहीं ले सकती, पब्लिक ओपिनियन को देखना पड़ता है, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन एक तरह से वॉच डॉग का काम करता है एडमिनिस्ट्रेशन पर। एडमिनिस्ट्रेशन जो चाहे वो नहीं कर सकती। नंबर 2, इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज। जो पब्लिक ओपिनियन है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस भी करता है। जो भी लोग कहते हैं, जो भी लोगों का ओपिनियन होगा, वो ओपिनियन से ही हमारे देश की पॉलिसीज हैं वो फॉर्मुलेट होती है। जितने भी लॉज हैं, जितनी भी पॉलिसीज हैं, वो कैसे बनाई जाती हैं? अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, हमारे देश की जनता के इंटरेस्ट के लिए, देश के वेलफेयर के लिए। जहां पर इंटरेस्ट से मीनिंग है लोगों के वेलफेयर से, जिससे लोगों का वेलफेयर होगा वो ही पॉलिसीज बनाई जाएंगी। एंड जो नई पॉलिसीज हैं, पुरानी पॉलिसीज को हमें रिमूव करना होता है, उसको रिप्लेस कर न्यू पॉलिसीज आ जाती हैं। जो भी न्यू पॉलिसीज होती हैं वो किसके ऊपर बेस्ड होती हैं? ऑन पॉपुलर वे, लोग जो कहते हैं उसके ऊपर बेस्ड होती हैं, जिसको हम पब्लिक ओपिनियन भी कहते हैं। एंड थर्ड वन इज मेक्स लॉ सक्सेसफुल। सरकार ने जो भी पॉलिसीज बनाई, उस पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किसके ऊपर किया जाएगा?
हम लोगों के ऊपर। तो ये जरूरी है कि अगर सरकार हमारे वेलफेयर के लिए हमारे विल के अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाएगी तो हम उसको अच्छे से मानेंगे। इसीलिए इफ लॉस आर अकॉर्डिंग टू द पब्लिक ओपिनियन तो इम्प्लीमेंटेशन क्या हो जाएगी, सक्सेसफुल होगी। अगर लॉ मेरे अगेंस्ट होंगे तो क्या मैं उस लॉ को मानूंगी? नहीं, मैं उसके अगेंस्ट चली जाऊंगी, मैं रेवोल्यूशन करने पर आ जाऊंगी। लेकिन अगर जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी नए लॉ बना रहे हैं जो हम लोगों के फेवर में है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल कहते हैं उसके लिए बनाए जाएंगे तो सभी लोग उसको मानेंगे। इसीलिए आपके लिए लॉ बनाना ही सफिशिएंट नहीं है, लॉ को इम्प्लीमेंट करना उससे भी इंपॉर्टेंट है। लोग इम्प्लीमेंट होने कब देंगे? अगर वो लॉ हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग होगा, हमारे वेलफेयर के अकॉर्डिंग होगा। अदरवाइज रेवोल्यूशन होनी कंपलसरी होती है। लोग रेवोल्यूशन कर देते हैं, उस सरकार के अंगेंस्ट हो जाते हैं, वो उसके अंगेंस्ट धरना लगाकर बैठ जाते हैं, स्ट्राइक्स कर देते हैं, घेराबंदी कर देते हैं ताकि सरकार उन लोगों को वापस ले सके। इसीलिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए जरूरी है कि लोगों की ओपिनियन के अकॉर्डिंग ही लॉज को बनाया जाए। नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट्स लिबर्टी। हमें फ्रीडम दी गई है, लिबर्टी दी गई है। लिबर्टी इज माय फंडामेंटल राइट। बट अगर लिबर्टी होगी, लिबर्टी का यूज कैसे करूंगी मैं? अगर मुझे पब्लिक ओपिनियन की अपनी व्यू को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम होगी तो पब्लिक ओपिनियन क्या है? एक मीन है जो मेरी लिबर्टी को, मेरे व्यूज को एक्सप्रेस कर रहा है कि मुझे फ्रीडम है। अगर मैं सरकार के अगेंस्ट कुछ कहना चाहती हूँ तो मुझे फ्रीडम दी गई है, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी में तो यही माना गया है कि डेमोक्रेसी में हम सरकार की हर लॉ को, हर पॉलिसी को, हर एक एक्ट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। जिस कैसे होगा? अगर हम लोगों को फ्रीडम दी जाएगी तो पब्लिक ओपिनियन हमारी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करती है एंड इट इज अगेंस्ट द डेस्पोटिक टेंडेंसीज ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को डेस्पोटिक डिक्टेटरशिप नहीं होने देती। एंड स्ट्रॉन्ग ओपिनियन क्या होते हैं? इट इज द सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। लोगों को इंटरेस्ट की, लोगों के वेलफेयर को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट इज इट रिफ्लेक्ट्स द नीड ऑफ द पीपल। जो पब्लिक ओपिनियन है लोगों की नीड को रिफ्लेक्ट करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। हम लोगों को क्या चाहिए इस टाइम? हमको सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? एम्प्लॉयमेंट की। लोग पॉवर्टी में नहीं होते, गरीबी क्या है? अगर मुझे जॉब मिल जाए, मैं कोई गरीब नहीं हूं। अगर मेरी जॉब चली गई, मैं सिर्फ एक स्टेप पीछे हूं गरीबी से। अगर जिस दिन मेरी जॉब गई उसी टाइम मैं पॉवर्टी लाइन में आ जाऊंगी। तो इस टाइम किसकी जरूरत है? हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हमें ऐसा काम चाहिए जिससे हमारी बेसिक नीड्स फुलफिल हो सके। सो हम कहते हैं लोगों की जरूरतों के अकॉर्डिंग ही पब्लिक ओपिनियन होता है। जो लोगों की जरूरतें हैं उसके अकॉर्डिंग पब्लिक ओपिनियन बनेगा, उसके अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट पॉलिसी बनाई जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग ही सारे डिसीजंस ले जाएंगे। सो पब्लिक ओपिनियन रिप्रेजेंट्स द प्रॉब्लम्स, लोगों के प्रॉब्लम्स को एंड एस्पिरेशन। वो क्या उम्मीद रखती है सरकार से? एस्पिरेशन ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एक देश के डिफरेंट पार्ट्स हैं, उन लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है पब्लिक ओपिनियन। नेक्स्ट इज सोशल फोर्स। पब्लिक ओपिनियन क्या है? आज के टाइम में सोसाइटी के लोगों का व्यू है, एक सोशल फोर्स की तरह काम कर रहा है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग सोशल फोर्स इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट। आज की स्टेट क्या है? डेमोक्रेटिक स्टेट है। इसमें लोगों का व्यू सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उनका व्यू प्रेजेंट कैसे होगा? विद द पब्लिक ओपिनियन। सो इट इज अ सोशल फोर्स which also protect our rights, interest and
लेजिस्लेशन, इलेक्शन, विन। मीनिंग जो हम डेमोक्रेसी के पार्ट्स कह रहे हैं, लेजिस्लेशन में लॉ बनाए जा रहे हैं, वो भी सोशल फोर्स के ऊपर बेस्ड होती है। इलेक्शन, आप सोसाइटी को अगर चाहते हो कि वो हमें वोट दे, हमारी पार्टी को विनर बनाए, इसके लिए जरूरत है कि उन लोगों की बात सुनी भी जाए। इलेक्शन तो डायरेक्टली किसके ऊपर बेस्ड है? पब्लिक ओपिनियन के ऊपर बेस्ड है। इसीलिए इलेक्शन के लिए जरूरत है सोशल फोर्स की, जिस तक मेजॉरिटी उसी की जीत होती है। हम कहते हैं पब्लिक ओपिनियन कुछ भी कर सकती है। अगर डेमोक्रेसी में सरकार हमारी बातें नहीं मानेगी तो नेक्स्ट इलेक्शन में वो पार्टी विनर भी नहीं होगी। नेक्स्ट इज डिवाइस ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का पब्लिक ओपिनियन इफेक्टिव डिवाइस है, इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है। हम चाहते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है कि एग्जीक्यूटिव अपने हर एक काम के लिए लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में लोगों को अपने हर एक एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। एक मिनिस्टर ने क्या डिसीजन लिया है, क्या लॉ बनाया है, इसका आंसर हमें चाहिए। तो इसका आंसर देने के लिए एक मिनिस्टर बाइंडिंग है, तो उसे बाइंडिंग कौन कर रहा है? पब्लिक ओपिनियन कर रही है। तो हमारे देश में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का ओपिनियन है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की है। इसीलिए जरूरत क्या है कि इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। तो सरकार के ऊपर कंट्रोल कौन करेगा? हमारे देश के लोगों के व्यू, पब्लिक ओपिनियन। आज के टाइम में हम कह रहे हैं पेट्रोल डीजल के प्राइसेस ₹100 तक जा चुकी हैं। तो ये क्या है? लोगों के ओपिनियन है कि आपने घर चलाने के लिए हर एक गुड्स की प्राइसेस इंक्रीज कर दी हैं। पेट्रोल डीजल इंक्रीज हो गया, सिलेंडर गैस इंक्रीज हो गया, इन्फ्लेशन रेट कितनी इंक्रीज हो गया, फ्रूट वेजिटेबल हर एक कंज्यूमर गुड के प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं। तो इनसे छुटकारा कैसे मिलेगा? जो पब्लिक ओपिनियन है सरकार से पूछ रही है कि हमें इन सब से छुटकारा चाहिए। तो हम क्या करते हैं? सरकार से, मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं कि आप इस क्वेश्चंस के आंसर दिए, तो वो अपने आंसर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर पार्लियामेंट में उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसको आंसर देना कंपल्सरी होगा। नेक्स्ट इज एजेंट ऑफ सोशल चेंज। जो पब्लिक ओपिनियन है, सोसाइटी जो चेंज लाती है उसका एक एजेंट की तरह काम करता है। हम सोशल रिफॉर्म्स चाहते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाहते हैं, वो कैसे लाए जाएंगे? पब्लिक ओपिनियन के ऊपर बेस्ड होंगे। एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म चल रही है, अगर लोग उनको नहीं चाहते तो आप फोर्सफुली क्यों कह रहे हैं आपके लिए ये बहुत कंपल्सरी है? ऐसे तो हमारे देश में पेट्रोलियम को प्राइवेटाइज किया गया था। किस पर्पस के लिए किया था? उन्होंने कहा था कि इससे एफिशिएंसी आएगी, प्राइसेस इंक्रीज नहीं होंगे, डिमांड एंड सप्लाई के साथ, मार्केट फोर्सेस के साथ क्या होगा? प्राइस डिटरमिन होंगी। लेकिन 2, 3, 4 इयर्स के बाद क्या हो जाता है? प्राइसेस अनकंट्रोल हो जाते हैं। हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहा है कि इट इज आउट ऑफ कंट्रोल, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकते। हमारे देश के फिनांस मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो कहते हैं, सभी लोग पूछना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इसके प्राइसेस कम हो जाए, लेकिन इस टाइम में कुछ कह नहीं सकते। व्हाट इट मीन कि आप रिफॉर्म करना चाहते हो लेकिन लोगों की नीड के अकॉर्डिंग करो ना। अगर लोग जो रिफॉर्म नहीं चाहते तो आप वो रिफॉर्म उनके ऊपर क्यों इम्पोज कर रहे हो? अगर हम कहते हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म किए गए, ठीक है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म का बेनिफिट बहुत होगा, लेकिन इसके साइड बाय साइड इफेक्ट क्या है? इसके साइड बाय साइड लॉसेस तो भी हैं, उनको तो भी आप बताइए। अगर हम लॉ पढ़ते हैं थ्योरेटिकली बहुत अच्छा है, लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकली इसके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? मैंने प्रैक्टिकल लेवल पर देखा है
कि मेरे पास प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है, मेरी खुद की एग्जांपल्स है। कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में जो 1 साल का बेनिफिट है वो सारा कुछ सालों बाद लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो बेनिफिट है वो 1-2 सालों के लिए, उसके बाद क्या है, लॉसेस ज्यादा है। अगर सरकार कहती है मैं एमएसपी दूंगी, लेकिन लोग क्यों नहीं बना रही फिर? अगर सरकार कहती है कि इनकी जो फसल है जो अच्छी क्वालिटी की होगी तभी हम उससे परचेज करेंगे, इसमें किसान का क्या कसूर है? नेचुरल कैलामिटीज आ गई तो उसको तो खाने के लिए एटलीस्ट मिनिमम स्पॉट प्राइस देनी चाहिए। ये ऐसे तो हमारे देश में बहुत बड़े इंडस्ट्रीज हैं, उनको कितने लाख करोड़ का लोन मिल जाता है, कितने कम रेट पर मिलता है, उसके बाद वो देश का पैसा लेकर भाग भी जाते हैं, तो सरकार हमारी कुछ कहती नहीं है। तो क्या सिर्फ सरकार की पॉलिसी क्या है कि कोविड-19 में एग्रीकल्चर सेक्टर था, इससे ही हमें बेनिफिट मिला, तो अब एग्रीकल्चर सेक्टर के बेनिफिट को हम सारा का सारा पार्ट प्रॉफिट है इसको इंडस्ट्रियल प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दें। तो लोग जो पहले ही अनएम्प्लॉयड है, हम चाहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम इसको दूर किया जाए। हम कहते हैं एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री सेक्टर डेवलप हो, हम चाहते हैं, लेकिन आप पहले एम्प्लॉयमेंट तो दो, इंडस्ट्रीज डेवलप तो करो। लोग तो पहले से बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयड है, अगर उन लोगों को भी एग्रीकल्चर सेक्टर से निकाल जाए, अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो प्रैक्टिकल फैक्ट तो हम देख नहीं रहे और फॉरेन कंट्री के मॉडल को अपने देश पर हम अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई कैसे करें? आपकी प्रॉब्लम्स और उन देश की प्रॉब्लम से बहुत डिफरेंस है। उन प्रॉब्लम्स की एनालाइज कीजिए, प्रैक्टिकल लेवल पर जाकर देखिए। हम एसी रूम में बैठे हैं, चेयर्स पे बैठे हैं, वहां पर बैठकर बातें कर रहे हैं एक एग्रीकल्चर वर्कर की, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड में जाकर देखो वो लेबर किन प्रॉब्लम से जूझ रहा है। उनको ये नहीं पता, हमें देख लिया ऊपर से जहाज से जा रहे हैं और कहते हैं ये लोग गरीब हैं, इनके लिए खाना नहीं है। उनको चाहिए क्या? उनको एक 2 वक्त के खाना चाहिए, इसके लिए उनको जॉब चाहिए, भीख नहीं चाहिए। सरकार आती है और हमें कहती है मैं आपको फ्री में राशन दूंगा, आपको फ्री में ये दूंगा, 5,000-6,000 रुपया दे दिया, लेकिन हम ये नहीं चाहते हमें फ्री में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, हमें तो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट चाहिए। अगर हमें एम्प्लॉयमेंट मिल गया, आपकी ये चीजों की जरूरत ही नहीं है। आप हमारी वोटें लेने के लिए हमसे कहते हो कि देश का पैसा आपको ही दे रही है, सरकार ने ये दे दिया, जो तो हमारे ऊपर टैक्स इम्पोज और कर दिया, महंगाई और ज्यादा होगी, हर एक कंज्यूमर टैक्स दे रहा है, उससे पैसा लेकर उसको दे रहे हो और इंडस्ट्रीज को भी दे रहे हो। तो ये कौन सी पॉलिसीज आप खेल रहे हो जिस वजह से हमारे देश डाउनवर्ड जा रहा है? अगर हमने मॉडल अपनाना है तो प्रैक्टिकल लेवल पर आकर मॉडल को अपनाना होगा जिससे लोगों को बेनिफिट दिया जा सके। एंड लास्ट वन इज गार्डियन ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम। जो पब्लिक ओपिनियन है, हमारे देश में जितने भी हमें राइट्स मिले हैं, चाहे हमारी फ्रीडम है, उसका एक गार्डियन है, क्योंकि अगर हमारे ह्यूमन राइट्स हैं वो वायलेट होंगे, वायलेशन ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम पीपल के अगेंस्ट होगा, तो पब्लिक ओपिनियन उसके साथ खड़ा होगा। इसीलिए कहते हैं पब्लिक ओपिनियन ही हमारी फ्रीडम को, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। विद दिस इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।